हेलो बच्चों, तो आज के पहले के वीडियो में हम लोग सब चैप्टर पढ़ लिए हैं। मतलब सम पार्टिकुलर एंगल ऑफ ट्रायंगल भी पढ़ लिए थे और ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक भी पढ़ लिए थे। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता क्या। जैसे कि हम आपको कुछ दिन पहले ये फॉर्मूला भी बताए थे, ये आप कहीं पे पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। ठीक है, और ये क्या है, एक ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज है। तो इसका मतलब होता क्या है, कह रहा है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एंगल्स। मतलब ये है कि जैसे ये एक इक्वेशन लिखा हुआ, इसको बोल सकते हैं एक तरह का एक इक्वेशन है, इसको हम इसको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कब बोलेंगे, जब यहाँ पे जो एंगल है, हम कोई भी एंगल ले तो ये जो यहाँ पे RHS है ना, ये हमेशा इक्वल होना चाहिए। जैसे अगर हम 30 डिग्री के लिए लेकर के देखते हैं तो साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री का होल स्क्वायर। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 का होल स्क्वायर, और cos 30 कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर। तो 1/4 प्लस 3/4, 4/4 क्या हो गया, 1। 45 डिग्री का देखते हैं तो साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 इसका होल स्क्वायर प्लस 1/√2 इसका होल स्क्वायर। तो ये 1/2 प्लस 1/2 हमेशा 2/2 कितना हो गया, 1। मतलब कि हम कोई भी एंगल ले तो उसका जो वैल्यू हो हमेशा सेम होगा। ठीक है, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, कुछ भी हो, तो अगर वैल्यू सेम रहता है तो उसको हम बोलेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज है। ठीक है, इसी तरह से और यहाँ पे क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और क्या था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये इन तीनों में मतलब यहाँ पे जो ये तीन इक्वेशन इस तरह से, ये तीन फॉर्मूला जो लिखा हुआ है, इसमें अगर थीटा का वैल्यू कुछ भी रखा जाए तो जो हमेशा क्या है, 1 आएगा। ठीक है, और ये हमेशा सभी एंगल्स के लिए हमेशा सही है। ठीक है, तो अगर इस तरह का कुछ रहता है ट्रिगो में तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज। ठीक है, तो हम लोग अभी जो पढ़ने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी, उसमें से ये फॉर्मूला हमेशा यूज होगा। इसको याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, साइन टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब देखते हैं कि इसको थोड़ा अलग अलग रूप में हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब समझ लेना थोड़ा सा, ये बेसिक इतना यही यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे जो कितना 3 3 6, ये जो 6 फॉर्मूला लिखा हुआ यही सब यूज होगा पूरे चैप्टर में। बस देखते हैं कि इसको किस तरह से हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे। जैसे लिखा हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखते हैं, एक हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ पे इसको 1 का स्क्वायर कर देंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में ये है। तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर। ठीक है, ये हो गया बी। और क्या लिख सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा ये स्क्वायर है इधर रूट में भेज देंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया सी। इसको भी क्या करेंगे, साइन थीटा इसका स्क्वायर इधर भेज देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया डी। तो मतलब ये एक फॉर्मूला से कितना लिखा गया है, ये 1 से 4 अलग लिखा गया। ठीक है, यहाँ पे अब इसी तरह से कॉस को इधर रख के साइन को उधर भेजते तो होता ये कि यहाँ पे इस तरह से। अब इसी तरह से सेक स्क्वायर को भी कर सकते हैं, उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है,
यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या बोल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा, आप जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहां पे बस फॉर्मूले को क्या है अलग अलग रूप में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो वो हमें बस थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि जैसे यहाँ सेक थीटा माइनस 1 और सेक थीटा प्लस 1 है, तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो इसको सीधा लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इसके बराबर क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा सिर्फ सोचना रहता है यहाँ पे। इसी तरह से इसको है, तो यही जो 6 फॉर्मूला है इसी को इधर उधर घुमा करके क्वेश्चन यहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन बनाने का 3 रूल होता है, वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले क्या है कि सपोज वो 3 रूल बताने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवा देता हूँ। ठीक है, जो बेसिक सा है, जिसमें कुछ खास यूज नहीं हो रहा, सिंपल फॉर्मूला को ट्रांसफॉर्म करके यूज किया जा रहा। तो वैसे हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात बताना भूल गया, अगर ES का फॉर्मूला जो हम ट्रांसफॉर्म करके लिखते थे, अगर उसको किसी को लिखना है तो मैं लिख देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके लिख ले। ठीक है, एक बार हम समझाते हुए लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग को भी आगे फ्यूचर में कभी लिखना हो तो खुद से लिखना आ जाए। जैसे यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर। ठीक है, अब इससे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इससे क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये इससे हो गया। अब अगर हम क्या करते हैं कि इधर अभी साइन को रखे हैं, अब हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ से फिर ए स्क्वायर बनेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, या यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये बस फॉर्मूला को ट्रांसफॉर्म किया गया और कुछ नहीं है। इससे हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले को ट्रांसफॉर्म करना है तो हम बता दिए, इसको भी आप लोग खुद से कर ले सकते हैं क्योंकि हम एक करवा दिए, तो बाकी आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, कोई हार्ड नहीं है। और हाँ, एक बात बता दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जैसे जब यहाँ पे हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में है, तो इसको हम लोग मतलब फर्दर नहीं तोड़ सकते, इसको फिर ऐसे तोड़ा जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा। तो ये सब में हमको नहीं जाना, ये सबको हम छोड़ देंगे अभी। ठीक है, इतना ज्यादा नहीं करना है, हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, हमको बस सिंपल यहाँ पे काम करना है जो देखते हैं। ठीक है, तो जैसे ये एग्जांपल है, तो यहाँ 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, तो देख सकते हैं कि 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा के जगह हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फिर से क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कि इतना जो टर्म था ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। और देखते हैं अब ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है,
तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, मतलब कि इसके जगह हम लिख देंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ सबसे पहले एलएचएस लिख देंगे क्योंकि हम लोग एलएचएस में काम कर रहे हैं। तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू, और ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, क्योंकि सेक और कॉस दोनों एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। तो ये आ गया आरएचएस के बराबर। ठीक है, इसी क्वेश्चन में क्या था हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन का पार्ट ये है, ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे था 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा कहाँ से मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा में, क्योंकि ये ए प्लस बी ए माइनस बी है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, जो कि यहाँ से देखने को मिल रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो अगर ये कॉस है तो मतलब सेक आएगा, तो लगभग लग रहा है कि हाँ गुना करके 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, इस तरह से।